हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 30वें अध्याय से हम पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक्चुअली पिछले अध्याय के अंत में भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं काल स्वरूप में सबको नियंत्रण करता हूँ। और इस अध्याय की शुरुआत में भी उसी से शुरू होता है कि कैसे काल रूप में भगवान नियंत्रण करते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा का मालिक हूँ, लेकिन भगवान काल रूप में हर जीव को कैसे नियंत्रण करते हैं वो बता रहे हैं। ये जो अध्याय है 30वां अध्याय, ये हम सबकी कहानी है। ये जब हम पाठ करेंगे हमको ये दिखेगा, अपनी कहानी इस अध्याय में दिखेगी। ये एक मिनी गरुड़ पुराण है। लोग जब मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं। ये अध्याय मिनी गरुड़ पुराण है। इसमें बताया गया है कैसे एक जीवात्मा अपने जीवन में आसक्ति के कारण फंसता चला जाता है, और उस आसक्ति के चलते जब वो अपने शरीर को छोड़ता है तो क्या दुर्गति जीवात्मा की इस भौतिक शरीर में होती है, हम देखेंगे। उसका स्थूल शरीर तो छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में उसको यंत्रणा शरीर दिया जाता है, और जो यंत्रणा उस जीव को भुगतनी पड़ती है वो हम देखेंगे। तो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, भौतिक संसार बड़ा मीठा लगता है, लेकिन बाद में जिस तरह का प्रताड़ना, जिस तरह का कष्ट क्लेश जीवात्मा को झेलना पड़ता है इस अध्याय में है। और अगले अध्याय में वो जीवात्मा कैसे एक नवीन शरीर में जाता है, माता के गर्भ में, और कैसे माता के गर्भ में भी कष्ट भोगता है, और वहां भगवान को प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे आप इस कष्ट से छुड़ाइए, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन भारत के नेताओं की तरह हमारे वादे भी झूठे रहते हैं, और हम केवल भगवान को झूठा वादा करके इस संसार में आ जाते हैं। भगवान को भूल जाते हैं, संसार हमको अच्छा लगने लगता है। माता पिता का, स्वजनों का प्रेम हमको अच्छा लगने लगता है। थोड़े बड़े होते हैं, बच्चों के साथ खेलना हमको अच्छा लगता है। और बड़े होते हैं, विद्या उपार्जन के लिए, विद्या अध्ययन के लिए हम व्यस्त हो जाते हैं। फिर धन उपार्जन के लिए हम अलग अलग शहरों में नौकरियां करते हैं, और इस तरह से संसार में हम फंसते चले जाते हैं। तो ये अध्याय और अगला अध्याय हमारी कहानी है, ये हमारा परिचय है। जिसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। श्लोक संख्या 4 से आगे पढ़ेंगे। जंतुर्वै भाव एतस्मिन् यां यां योनिम् अनुव्रजेत् तस्यां तस्यां स लभते निवृत्तिं न विरज्यते। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुक्त नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यद्यपि उसके कर्म अनुसार बंधन के रूप में उसको शरीर मिला है, ये शरीर कोई बहुत गर्व प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, बहुत गर्वित होने की वस्तु नहीं है। ये शरीर मतलब ही है बंधन। मतलब एक पनिशमेंट के रूप से, एक सजा के रूप से हमको ये शरीर मिला है। लेकिन माया का असर ऐसा होता है कि जीव जिस भी योनि में जाता है उसको वो योनि बड़ी अच्छी लगती है। अपना शरीर सबको प्रिय होता है, और अपने शरीर के प्रति हर व्यक्ति आसक्त होता है। तो उस तरह से उस अवस्था में रहने के लिए ही व्यक्ति बड़ा आसक्त हो जाता है और उस अवस्था में ही रहना चाहता है। तात्पर्य अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गर्हित क्यों न हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलता है वह मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया के कार्य की दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम प्रक्षेपात्मिका कहलाती है और द्वितीय आवरणात्मिका।
आवरणात्मिका का अर्थ है प्रक्षण करने वाली और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। भौतिकवादी व्यक्ति हो या पशु, वह जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ रहता है। जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि जीव समझ ही नहीं पाता कि वह सुखी है या दुखी। यह आवरणात्मिका कहलाती है। यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला सुबकर भी अपने में सुखी रहता है। यद्यपि उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति यह देखता है कि सुकर विष्ठा खा रहा है। कितना गर्हित है ऐसा जीवन। तो कोई भी जीवन, कोई भी जीवात, कोई भी शरीर में वह व्यक्ति जाता है, उस शरीर की परिस्थिति, उस शरीर की दुख कष्ट क्लेश को भूल जाता है। ये प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका दो शक्तियां माया की काम करती हैं। आवरणात्मिका मतलब, आवरण मतलब ढकना। जीवात्मा की सोचने की शक्ति, जीवात्मा की समझने की शक्ति को ही माया ढक लेती। और प्रक्षेपात्मिका मतलब फिर उसको भगवान से दूर ले जाती है, उसको और भौतिक संसार के बंधनों में बांधती चली जाती है। जैसे हम जब स्कूल में थे तो ठंडों के समय पर ब्लेजर पहन के जाते थे। तो कभी कभी बच्चे मस्ती में क्या करते थे, एक लड़के के ऊपर अपना ब्लेजर डाल देते थे और उस ब्लेजर से ढक करके फिर उसको मारते थे। तो उसको पता नहीं पड़ता था कि किसने कितना मारा, है ना। तो उसको कंबल कुटाई बोलते हैं। तो उसी तरह माया कंबल कुटाई करती है। आवरणात्मिका प्रक्षेपात्मिका पहले ढक देती है और ढकने के बाद फिर भौतिक संसार के बंधन में हम और फंस जाते हैं। नरकस्थोऽपि देहं वै न पुंसां त्यक्तुमिच्छति नारक्यां निवृतौ तयां देवमाया विमोहितो। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों ना हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। हरे और कृष्णा ऐसा प्रभु। ऐसा केवल मनुष्य जीवन के लिए नहीं है, पशु योनि में जाएगा, चाहे वो नरक में जाएगा, हर स्थिति में माया ऐसा ढकती है कि वही स्थिति अच्छी लगने लगती है। ये माया का सबसे बड़ा बड़ा छल है जीवात्मा के लिए। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके दुर्व्यवहार के लिए उसके गुरु बृहस्पति ने शाप दिया, जिससे वह इस लोक में शुक्र बनकर गया। बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग वापस बुलाना चाहा, तब तक शुक्र बना इंद्र स्वर्ग का राशि ठाट बाट भूल चुका था, अतः उसने वहां जाने से मना कर दिया। यही माया का पाश है। इंद्र भी अपने नैसर्गिक जीवन के स्तर को भूल गया और वह शुक्र के जीवन स्तर से संतुष्ट हो गया। माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने वर्तमान शरीर के प्रति इतना आसक्त हो उठता है कि यदि उससे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वह राजी नहीं होगा। यह आसक्ति समस्त बद्ध जीवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं, इस भौतिक संसार में प्रत्येक वस्तु का त्याग करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा प्रदान करूंगा। किंतु हमें यह स्वीकार नहीं है। हम सोचते हैं हम बिल्कुल सही हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाएं? यही मोह या माया है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वह कितना ही गर्हित क्यों ना हो। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जीवात्मा की परिस्थिति इतनी बुरी हो जाती है, इतनी बुरी हो जाती है कि जो कष्टप्रद योनि है वो भी अच्छी लगने लगती है। यहाँ महाराज इंद्र का उदाहरण दिया जा रहा है। इंद्र श्राप के वश पशु योनि में चले गए थे, सुअर बन गए थे, लेकिन वहां इंद्र का स्थान रिक्त होने के कारण काफी अव्यवस्था फैल रही थी। तो ब्रह्मा जी उनको जब बुलाने जाते हैं तो इंद्र मना कर देते हैं, बोले नहीं नहीं, कितना अच्छा जीवन है, आप कहाँ ले जा रहे हैं, मेरी इतनी अच्छी सुंदर पत्नी है, सुवर्णी पत्नी है, सुअर बच्चे हैं, इनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊं। मुझे कल शैलजा ने एक वीडियो भेजी थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखो कितना भौतिक जीवन में लिप्त व्यक्ति जब होता है तो
हर चीज उसको अच्छी लगने लगती है। देखो, हम बोलते हैं पाप योनि है, कितने मजे से अब चल रहा है। ये है पेट स्पा, कुत्ते का स्पा हो रहा है। ये देखिए, अब इस कुत्ते को लगेगा कभी कि मैं कष्ट में हूँ? इस कुत्ते को लगेगा कभी कि मैं पाप योनि में हूँ, मुझे छूटना है, मुझे भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार जाना है? ये माया करती है, इतना अच्छे से ग्रसित कर लेती है, आवरण करके पूरा का पूरा ध्यान भगवान से हटा देती है। और उस स्थिति में जो शरीर के संबंध हैं वही हमारे आकर्षण के केंद्र बन जाते। आत्मजाय सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानाम बहुमन्यते। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों से के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूर्ण रूप से सही मानता है। हरे कृष्ण। मैं और मेरा परिवार, मेरे शरीर से संबंधित जितने, पहला आकर्षण है शरीर से। अब शरीर से संबंधित जितने संबंधी हैं, पत्नी है, पशु है, संतान है, घर है, संपत्ति है, मित्र है, इन सब के आकर्षण में जीवात्मा बहुत ही ज्यादा अपने आप को निमग्न रखता है। पूरा उसका चेतना, उसका एंडेवर, उसका सारी क्रिया, सब कुछ इस आकर्षण के इर्द गिर्द घूमती है। और वो ये सोचता है कि मेरा जीवन में बड़े अच्छे से चला रहा हूँ, मेरे परिवार का मैं पालन कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ, मैं तो बहुत महान व्यक्ति हूँ, ऐसा वो सोचता है। तात्पर्य यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: मानव जीवन की तथाकथित पूर्णता मनगढ़ंत है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भौतिकवादी कितना ही योग्य क्यों न हो, अयोग्य होता है, क्योंकि वह ऐसे मानसिक स्तर पर डोल रहा होता है जो उसे क्षणिक जीवन की ओर पुनः खींच लाता है। जो मनुष्य मानसिक तल मनोधर्म पर कार्य करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन में आ गिरते हैं। ऐसे समाज मित्रता तथा प्रेम की संगति में बद्ध जीवन में अपने को पूर्णतया संतुष्ट मानता है। चाहे ये कार्य वो कितने ही निपुणता से कर ले, लेकिन वो अपूर्ण ही माना जाएगा। क्योंकि आप कल्पना कीजिए, ऐसा कोई बैंक हो जो 1 साल बाद ही बंद होने वाला हो, और ये बात व्यक्ति को पता है कि बैंक 1 साल बाद बंद होने वाला है, फिर भी उसमें एफडी पे एफडी करता जा रहा है, तो उसको हम मूर्ख बुलाएंगे, बुद्धिमान बुलाएंगे? वो एक एक नंबर का मूर्ख है। उसको पता है बैंक बंद होने वाला है, फिर भी उसमें पैसा के पैसा डालता जा रहा है। उसी तरह हमको पता है ये भौतिक जीवन अस्थायी जीवन है, लेकिन उसमें ही हमारी चेतना इतनी ज्यादा है, उसमें हमारी चेतना इतनी भयंकर है कि हम भगवान को ही भूलते जा रहे हैं। इस कारण से चाहे कितना ही अच्छे से कोई अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करे, वह अपूर्ण ही कहलाएगा। संदेयमान सर्वांग येषाम उद्वहनाधिना करोति अविरतम मूढ़ो
दूरितानि दुराश्रया। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा मूड कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने तथा कथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। हरे कृष्णा, तो दंडवत प्रणाम। इस भौतिक जीवन में एक भी व्यक्ति आनंदित नहीं रहता है, एक भी। और हमेशा वो चिंताग्रस्त रहता है। जितना बड़ा संसार, जितनी आसक्तियां, उतनी चिंता। और उन आसक्तियों में, उन चिंताओं में व्यक्ति हमेशा ये आशा रखता है कि मैं एक दिन जरूर प्रसन्न हो जाऊंगा, एक दिन जरूर मैं खुश हो जाऊंगा। और उसी अभिलाषा से वो अपने भौतिक जीवन को बढ़ाता जाता है, अपने इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन उपार्जन करता है, परिवार के पारण भूषण के लिए अपना जीवन पूरा झोंक देता है। इस तरह उसका भौतिक जीवन और उलझता जाता है। संजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, कहा गया है कि आज के समय में जब कलयुग इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से ग्रस्त रहता है, ऐसे में एक महान साम्राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं जितना कि एक छोटे परिवार का पालन करना। हमारा परिवार माया जनित है। यह कृष्ण लोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। कृष्ण लोक में भी परिवार, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ हैं, किंतु वे सनातन हैं। यहाँ पर हमारे शरीर बदलते ही हमारे पारिवारिक संबंध भी बदल जाते हैं। कभी हम मनुष्यों के परिवार में होते हैं, तो कभी देवताओं के परिवार में, और कभी कुत्तों बिल्लियों के परिवार में। परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है, अतः ये असत कहलाते हैं। यह कहा जाता है कि जब तक हम इस असत, क्षणभंगुर, अस्थायी समाज तथा परिवार से बंधे रहते हैं, तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। भौतिकवादी यह नहीं जानते कि इस भौतिक जगत में परिवार, समाज तथा मित्रता छाया मात्र है और वे उनसे जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदैव तपते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे ऐसे मिथ्या परिवार को बनाए रखने हेतु काम करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगति का कुछ पता नहीं रहता। हरे कृष्ण। तो अपने परिवार के प्रति इतना आसक्त होते हैं। दुराशया, आशा मतलब इच्छा, दुराशा मतलब उनकी इच्छा ही बुरी बुरी दिशा में जा रही है, गलत दिशा में जा रही है। इसीलिए परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कठिन प्रयास करता है और पाप करने से भी नहीं डरता है, क्योंकि इच्छाएं तो बढ़ती रहती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहता है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती चली जाती। अब जब कोई व्यक्ति एक परिवार का पालन करता है, हर व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ रही हैं। हर एक व्यक्ति की इच्छाओं पूरा करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का प्रयास करता है। और जब वो धन अच्छे ढंग से नहीं कमा पाता है, तो फिर पाप करके भी धन कमाता है, झूठ बोल के धन कमाता है, दूसरों का शोषण करके धन कमाता है, और खुद उस पाप में बनता चला जाता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, एक राज्य चलाना आसान है, लेकिन एक परिवार चलाना कठिन है। क्योंकि एक परिवार में हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करना ये असंभव है। और इसी तरह से व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण में ही पूरा जीवन अपना झोंक देता है। चाहे मनुष्य हो, देवता हो, जानवर हो, इसी जीवन में लगा रहता है। लेकिन अगर वो उस पारिवारिक संबंध को याद करे जो गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ हमारा था, तो फिर इस परिवार के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रही। जिम्मेदारी और आसक्ति में बहुत अंतर है। यहाँ पर आसक्ति की बात चल रही है। व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है कि कृष्ण के साथ अपने संबंध को भी भूल जाता है। आक्षितात्मेन्द्रियः स्त्रीणाम् असतीनां च मायया रहोरचित्यालपै शिशूनां कालभाषिणम्। श्रुति माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर स्त्री बोला है पुरुषों के लिए, और स्त्रियों के लिए पुरुष हो जाएगा। मुख्य बात है कि आसक्ति, पुरुषों को स्त्री से आसक्ति, स्त्रियों को पुरुष से आसक्ति, और वो आपस में ही इतना एक दूसरे से आसक्त हो जाते हैं, अपने बातचीत में, अपने प्रेम में इतना खो जाते हैं कि समय का उनको पता ही नहीं लगता। फिर छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, उनकी तोतली बोली, उनके टूटी फूटी बोली सुन करके मुग्ध हो जाते हैं, और इतना प्रसन्न होते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं। वो गलत भी बोलेगा, उसको सुन करके बड़ा प्रसन्न होंगे। इस तरह से उनका आकर्षण और माया से बढ़ता चला जाता है। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: माया के राज्य के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीव के लिए बंदी गृह के तुल्य है। बंदी गृह में बंदी को हथकड़ी बेड़ी पड़ी रहती है। इसी प्रकार बद्ध जीव स्त्री के मनोहर सौंदर्य, उसके एकांत आलिंगन तथा तथाकथित प्रेम वार्ता से एवं छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस कारण वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस श्लोक में स्त्रीणाम असाति असती नाम शब्द सूचित करते हैं कि स्त्री का प्रेम पुरुष के मन को विचलित करने हेतु ही होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम होता ही नहीं है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति से प्रेरित रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और मनुष्य इस झूठे प्रेम से मुग्ध होकर अपने वास्तविक कर्म धर्म को भूल जाता है। जब ऐसे संयोग से संतानें उत्पन्न होती हैं, तो अगला आकर्षण होता है इन बच्चों की मीठी तोतली बोली। घर में स्त्री को प्रेम तथा बच्चों की बोली उसे सुरक्षित बंदी बना लेते हैं, और इस प्रकार वह अपना घर छोड़ नहीं पाता। वैदिक भाषा में ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है, जिसका अर्थ है जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर है। गृहस्थ वह है जो अपने परिवार, पत्नी तथा बच्चों के साथ रहता है, किंतु उसका वास्तविक जीवन लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना होता है। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ बनने की शिक्षा दी जाती है, गृहमेधी बनने की नहीं। गृहस्थ की मुख्य चिंता मोह जनित पारिवारिक जीवन से छूटकर भगवान श्री कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट होना है, जबकि गृहमेधी का कार्य तथाकथित पारिवारिक जीवन से अपने आप को जन्म जन्मांतर तक बारंबार बांधना और निरंतर माया के अंधकार में बने रहना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेधा, मेधा का अर्थ है बुद्धि, और गृह मेधी मतलब जिसकी बुद्धि गृह में ही लगी हुई है। ये जंजीरें हैं। हम बोलते हैं भौतिक संसार में हम सब कैदी हैं, भौतिक संसार एक कारागृह के समान है। तो कारागृह की बेड़ियां क्या है? कारागृह की बेड़ियां हैं आसक्तियां। स्त्री से आसक्ति, पुत्र बच्चों से आसक्ति, घर से आसक्ति, और उनकी बातों में ही पूरा जीवन हमारा लगा रहता है। पत्नी की बात करेगा, बच्चों की बात करेगा, घर की बात करेगा, गांव की बात करेगा, परिवार की बात करेगा, बस वही बात करेगा, गृह में भी। और इसके विपरीत है गृहस्थ। स्थ मतलब स्थित है, घर में स्थित है भले ही, लेकिन उसका मन, उसका मेधा कहाँ है? कृष्ण में है। वो कृष्ण मेधी है। एक है गृह मेधी, एक है कृष्ण मेधी। गृहस्थ मतलब घर में स्थित है, लेकिन मन है कृष्ण में। और गृह मेधी मतलब स्थित कहीं भी हो, भले ही जंगल चला जाए, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी है? घर में लगी हुई है। तो बाह्य वस्तु से नहीं, लेकिन आंतरिक चेतना कहाँ बह रही है, उससे अंतर है। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु अतान्द्रिता कुर्वान् दुःख प्रतीकारं सुखवान् मन्यते गृही। अजय अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आसक्त ग्रस्त कूटनीति तथा राजनीति से भरे अपने पारिवारिक जीवन में रहा करता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने समस्त दुखों के फल का प्रतिकार करने हेतु कर्म करता है। यदि वह इन दुखों का सफलतापूर्वक प्रतिकार कर सकता है तो वह अपने आप को सुखी मानता है। हरे वो कृष्णा इसी को प्रभु। अपने जीवन की सफलता मानता है।
वो बोलता है देखो हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, हमने झेल ली, हमारे घर में इतने संकट आए, हमने उनका निर्माण कर लिया, हमारे इतनी सारी समस्याओं के बीच में भी हम लोग अपना घर चला रहे हैं। वो इसी को अपनी सफलता मानता है, और इसी के कारण वो अपने इंद्रियों के कार्यों में ही निमग्न रहता है। तो देखिए कैसे माया जीव को ढकती है, कैसे माया जीव को जकड़ रही है। और ये हम सब की कहानी है, ये कोई दूसरे जीव की बात नहीं हो रही है, ये हमारी बात हो रही है कि हम कैसे हर जीवन में, हर योनि में आकर के आसक्त हो रहे हैं। तात्पर्य आरती माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान स्वयं प्रमाणित करते कि यह भौतिक जगत कष्टों से भरा नश्वर स्थान है। इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, भले ही वह व्यक्तिगत या पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर हो। यदि कहीं सुख के नाम पर कुछ हो रहा है तो वह भक्ति है। इस भौतिक जगत में सुख का अर्थ है दुखों के फलों का सफलतापूर्वक प्रतिकार करना। यह भौतिक जगत ऐसा बनाया गया है कि जब कोई चतुर कूटनीतिज्ञ न हो उसका जीवन असफल रहता है। मानव समाज की बात छोड़ दें, निम्न पशुओं, पक्षियों तथा मधुमक्खियों का समाज तक भोजन, शयन तथा संभोग की शारीरिक आवश्यकताएं चतुराई से पूरा कर लेता है। मानव समाज में राष्ट्रीय स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर स्पर्धा चलती रहती है और इसमें सफल होने के प्रयास में संपूर्ण मानव समाज कूटनीति से भर जाता है। किंतु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि सारी कूटनीति तथा जीवन संघर्ष में पूर्ण बुद्धि के होते हुए भी सभी वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा होने पर क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। फलतः इस भौतिक जगत में सुखी बनने के हमारे सभी प्रयास माया द्वारा प्रदत्त छल मात्र है। हरे कृष्ण। लोग बड़ा अभिमान करते हैं कि हम बड़े चतुर हैं, हमने बहुत बैंक बैलेंस रखा है, हमने बहुत अनाज स्टॉक में रखा है, हमने ये रखा है, हमने वो रखा है। लेकिन जब परमेश्वर सब कुछ छीनना चाहेंगे, जब मृत्यु का समय आएगा, तो सब कुछ छोड़ करके जीवात्मा को जाना होगा। तो इस तरह से उसके सारे प्रयास एक क्षण में काल के प्रभाव से विफल हो जाते हैं। अर्थैरपादितैर्गुर्व्या हिंसयितस्ततश्चतान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग् याति अधः स्वयं। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है, और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिसके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब परिवार की अपेक्षाएं, परिवार की जरूरतें बढ़ती हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जीव क्या क्या कुकर्म नहीं करता, और स्वयं तो उतना भोग नहीं करता है, परिवार के लोग ही अधिकांश भोग करते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, जो परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो परिवार का भरण पोषण करता है, वो तो बेचारा अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाता है। आप देखेंगे घर के जो मुखिया होंगे उनके पास सबसे साधारण फोन होगा, और जो एकदम बेकार है, जो कुछ नहीं कमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उनके पास सबसे लेटेस्ट फोन होगा। जो घर का मुखिया है वो 2 रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा सबके खाने के बाद। जो बिल्कुल बेकार आदमी सबसे पहले जा करके बैठ जाएगा, सबसे ज्यादा खाएगा। तो जो कमा रहा है, जो पाप करके, हिंसा करके, जो अलग अलग अनैतिक कार्य करके धन ला रहा है घर में, वो तो दूसरों के भरण पोषण के लिए ही पूरा जीवन निकाल रहा है, खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा है। खुद इंद्रिय तृप्ति के नाम पे थोड़ा ही कर पा रहा है, लेकिन पाप उसको पूरा भोगना पड़ेगा। जिन लोगों के लिए वो ये सब अनैतिक कार्य कर रहा है, उन लोगों के लिए ही उसको नरक में जाना पड़ता है। तो कितना दुर्भाग्यशाली ये स्थिति है। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, एक बंगाली कहावत है, जिस व्यक्ति के लिए मैंने चोरी की वही मुझे चोर कहता है। जिन पारिवारिक सदस्यों के लिए मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है, वे कभी उससे प्रसन्न नहीं रहते। मोहवश आसक्त व्यक्ति ऐसे पारिवारिक सदस्यों की सेवा करता है, किंतु इनकी सेवा से उसे जीवन की नारकीय अवस्था में प्रवेश करना होता है। उदाहरणार्थ, कोई चोर अपने परिवार के पालन हेतु कोई वस्तु चुराता है, किंतु पकड़ा वही जाता है और बंदी बना लिया जाता है। यही सार है इस भौतिक जगत का और समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आसक्ति का। यद्यपि
एक आसक्त पारिवारिक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण हेतु किसी न किसी प्रकार से धन अर्जन करने में लगा रहता है, किंतु वह उतने से अधिक का भोग नहीं कर पाता जितना कि ऐसे पाप कर्म किए बिना वह करता। 8 औंस 1 पाव खाने वाले मनुष्य को लंबे परिवार का पालन करना होता है और इसके लिए धन कमाना होता है, किंतु उसे पेट भर खाने से अधिक कुछ नहीं मिलता और कभी कभी तो उसे परिवारजनों के खाने के बाद बचे अन्न पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनुचित साधनों से भी धन कमाकर वह स्वयं जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। यही आवरणात्मिका माया है। समाज, देश तथा समुदाय की भ्रामक सेवा की प्रक्रिया सर्वत्र एक समान है। यही सिद्धांत बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर भी प्रयुक्त होता है। कदाचित ऐसा राष्ट्रीय नेता जिसकी देश सेवाएं महान होती है, अपने ही देशवासियों द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उसकी सेवाएं अनियमित होती। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति अपने आश्रितों को इस भ्रामक सेवा से संतुष्ट नहीं कर सकता, यद्यपि वह इस सेवा से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वैधानिक स्थिति ही सेवक की है। वैधानिक दृष्टि से जीव परमेश्वर का अंश है, किंतु वह भूल जाता है कि उसे परम पुरुष की सेवा करनी है और वह अपना ध्यान अन्य प्राणियों की सेवा की ओर मोड़ देता है। यह माया कहलाती है। अन्य प्राणियों की सेवा करते हुए वह झूठे ही अपने आप को स्वामी मान बैठता है। परिवार का मुखिया अपने आप को परिवार का स्वामी मानता है तथा राष्ट्र का नेता अपने आप को राष्ट्र का स्वामी मानता है, किंतु वास्तव में यह माया की सेवा करता है और माया की सेवा करने से वह धीरे धीरे नरक को जाता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के बिंदु तक पहुंचकर श्री भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए और अपना संपूर्ण जीवन, धन, बुद्धि, बोलने की शक्ति तथा सभी कुछ उसी में लगा देना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कोई पूछ सकता है कि इतना कष्ट अगर भौतिक संसार में है, दूसरों की सेवा में है, तो फिर कर ही क्यों रहा है? दूसरों की सेवा करने में ऐसा क्या मजा है जो जीवात्मा इतना कष्ट झेल कर भी सेवा कर रहा है? उसका उत्तर है क्योंकि जीव का स्वरूप है सेवा करना। क्योंकि भगवान को भूल गया है, अभी भौतिक व्यक्तियों की सेवा कर रहा है। जब पुनः भगवान की सेवा में लग जाएगा तो फिर ये आसक्तियां उसको प्रभावित नहीं करेंगी। ये अध्याय पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हमको अपने किसी परिवारजन की मदद नहीं करना है, सेवा नहीं करना है। ये इस अध्याय का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि जीवन में सर्वाधिक आकर्षण भगवान से हो। बाकी सारे संबंध हमारी जिम्मेदारी हो सकते हैं, हमारे आकर्षण नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। वो आसक्ति और प्रेम केवल कृष्ण के लिए, और किसी के लिए नहीं। हमने ये उदाहरण पहले भी चर्चा किया था। बचपन में जो हम कहानी पढ़ते थे, सुनते थे, कि जैसे वो बंदर को मगरमच्छ ले जाता है और रास्ते में बताता है कि हाँ, मैं तुमको जाके अभी अपनी पत्नी को दे दूंगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा दिल खाएगी, कलेजा खाएगी। तो वो बोलता है कि अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो मेरे इतने अच्छे मित्र हो, तुम्हारे लिए तो मेरा कलेजा बिल्कुल मैं तुरंत दे देता, लेकिन मैं कलेजा तो मेरा पेड़ में छोड़ के आया हूँ। तो पहले बताते थे तो मैं साथ में लेके आता था। तो मगरमच्छ बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो तुमको कलेजा नहीं है अभी तुम्हारे साथ? बोले नहीं, वो तो पेड़ पे छोड़ के आया हूँ। तो दोबारा ले जाओ, मैं उठा लेता हूँ मेरा कलेजा, फिर तुम तुम्हारी पत्नी के पास मुझे ले जाना, मैं खिला दूंगा। अभी मगरमच्छ यू टर्न लेकर के जैसे ही पेड़ के पास ले जाता है, बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है और बोलता है, अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। तो बोले, अरे क्या हुआ? बोले, मूर्ख, कलेजा तो मेरे पास ही था, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी था, वो कलेजा तुम्हारे लिए नहीं है। उसी तरह ये हृदय, ये प्रेम, ये भौतिक जीवन के लिए नहीं है, भौतिक संबंधों के लिए नहीं है, कृष्ण के लिए। तो हम भले ही अपने संसार में जितने भी संबंध हैं उनको अच्छे से निभाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रेम केवल कृष्ण के लिए रहेगा। हरे कृष्ण। ये सब पहले ही पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो हमारी मृत्यु के बाद बाकी लोग आकर के ये पढ़ते हैं। हम जब मर जाएंगे ना, तो लोग गीता पाठ करेंगे, हम मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, उससे हमारा क्या फायदा होगा? ये पहले हमको ही पढ़ लेना चाहिए, जिससे हम ही लोग अपनी आसक्ति को पहले ही खत्म कर ले। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। इस परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली मैंने दोबारा से ये रीडिंग स्टार्ट करी थी कि कपिल मुनि की शिक्षाएं जो उनसे हैं। तो चैप्टर 25 से एक मेरा क्वेश्चन है
श्लोक नंबर 32, हाँ जिसमें लाइन लिखी हुई है, बिना मुक्त हुए कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं कर सकता। इसका मतलब नहीं समझ आया मुझे। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से 3 गुणों से मुक्त है, वही ब्रह्म स्थित है, वही व्यक्ति मेरी शुद्ध सेवा में लग सकता है। तो ये बात चल रही है भगवान की नित्य सेवा में लगने की। भगवान की नित्य सेवा में जीवात्मा तब तक नहीं लग सकता जब तक पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। भगवान के नाम के आश्रय लेकर के जब हम पवित्र होते हैं, तो इस अभ्यास के चलते जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना सब शुद्ध हो जाएगी, तब भगवान की शाश्वत सेवा में जीवात्मा निमग्न होता है। उसके पहले तक उसकी नेट प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन भगवान की शाश्वत सेवा केवल शुद्ध स्तर पर ही की जा सकती। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि जीवात्मा माया के द्वारा इतने ग्रस्त हो जाते हैं कि उनको कितना ही दुख होता है, फिर भी वो अपने आप को खुशी और संतुष्ट मानते हैं। पर हमने देखा है कि मतलब हमने सीखा भी है कि मनुष्य को अपने जीवन की हर स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, ये सोचकर कि वो भगवान की इच्छा होगी। दो तो बातें यहाँ हैं, पर जैसे दो बातें हैं। देखो, मान लो मुझे मलेरिया हुआ है। मलेरिया हो करके मैं पड़ा हुआ हूँ, मुझे कंपन हो रहा है, मुझे बुखार है, मेरे पूरे शरीर दुख रहा है, और मैं ये सोचूं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उससे मेरी बात नहीं बनेगी। वो संतुष्टि झूठी संतुष्टि है, वो आवरण है, वो माया है। लेकिन मुझे मलेरिया हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, मैंने दवाई ली, और दवाई लेने के बाद मुझे विश्वास है कि नहीं, डॉक्टर की दवाई मैंने ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा। इसको बोलते हैं आत्मबल, इसको बोलते हैं विश्वास। पहली मूर्खता थी, दूसरा विश्वास है। तो कोरा विश्वास रखना ये मूर्खता का सूचक है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ये मूर्खता है। लेकिन भगवान की भक्ति जो कर रहा है, भगवान के ऊपर जिसको विश्वास है, वो संतुष्ट रहेगा, उसका बात अलग है, क्योंकि उसको पता है मेरे जीवन के अंत में भगवान स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। तो वो संतुष्टि भगवान की आश्रय लेने के कारण आई है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, लेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances under the dust of your lotus feet। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि राधेश्याम प्रभु जी बोलते हैं ना, वन थिंग एट अ टाइम, फोकस के साथ करो। तो प्रभु जी, जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती है, जैसे स्नान करना या क्लियरिंग हो गया, या फिर क्लीनिंग करना या कुकिंग करना, तो ये सब के वक्त मैं कैसे उसके ऊपर ही ध्यान दूं एक्टिविटी में, मतलब। लेकिन ये भी तो सिद्धांत आता है ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो फिर उस समय अगर हम कुछ भजन सुनेंगे या कीर्तन सुनेंगे, तो दोनों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हम एक काम पे एक टाइम पे एक चीज नहीं कर रहे हैं। तो उस समय कैसे मेरा दिमाग उस समय बहुत ज्यादा प्लेजर्स के ऊपर चला जाता है, तो उस समय मैं कैसे। वन वन थिंग एट ए टाइम का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण को हम विस्मरण कर लें। हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उसका मतलब है कि हम कई जगहों पर अपना ध्यान लगाएंगे तो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन कृष्ण को स्मरण करते करते अपनी क्रिया करना, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जैसे भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करते करते युद्ध करो। लेकिन मान लो अर्जुन युद्ध करते करते सैंडविच बना रहा हो, युद्ध करते करते सैंडविच खा रहा हो, तो फिर युद्ध नहीं होगा। तो ये वन थिंग एट ए टाइम का मतलब है, जो आप क्रिया कर रहे हो अच्छे से करो, लेकिन भगवान को स्मरण करते हो। तो भगवान का स्मरण, उसको उस कैटेगरी में नहीं डाला गया है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो हमारी मदद ही करेगा, वो हमें आसक्तियों से मुक्त रखेगा। सो तो प्रभु जी, क्या सोचना चाहिए करते वक्त। कृष्ण को स्मरण करना चाहिए, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। यस प्रभु जी, नियत कर्म क्या होते हैं जो गीता में आता है। नियत कर्म मतलब हमारे जो जिम्मेदारियां हैं, कंडीशनल ड्यूटीज। जैसे कि
हाँ, आप अभी एक परिवार है, आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, पति है, उन सब की जिम्मेदारी है आपकी। तो ये नियत कर्म है। फिर आपके शरीर के प्रति आपके कुछ धर्म है, उसको साफ रखना, स्वस्थ रखना, ये आपके नियत कर्म है। देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, आपके नियत कर्म है। तो उनको तो करना ही है, लेकिन उससे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, यानी कि हमारा स्वाभाविक धर्म। स्वाभाविक धर्म है कृष्ण की सेवा, तो वो साथ साथ में चलना चाहिए। प्रभु जी, एक रोज मंगला आरती के बाद हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही प्रार्थना ही है, ठीक है। भगवान के प्रति हमारी प्रार्थना है। भगवान, हम आपको छोड़ करके माया के संसार में आ गए, पुनः हमको अपनी सेवा में लगाई। इससे बड़ी और कोई प्रार्थना नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हमको थोड़ा एक प्रैक्टिकल टाइप प्रश्न पूछना है प्रभु जी, कि जैसे हमारे यहाँ पे एक स्कूल में एक मैडम है, वो वेल टू डू है, मतलब पैसे से भी संपन्न है। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को, एक को जज, डॉक्टर और एक को इंजीनियर बना दिया है प्रभु जी। तो जब भी उनसे चर्चा होती है, और वो नित्य गोपाल दास की दीक्षा भी ली हुई है, लेकिन वो हमेशा हमको एक कमेंट्स टाइप करते हैं, वो अपने बच्चों में आपकी आवाज कट गई है, बहुत है। और ये आपकी आवाज कट हाँ गई। हरे, अभी अभी आ रही है प्रभु जी? नहीं आ रही? हाँ बोलिए, तो क्या कमेंट्स करती है? तो ये कहती है कि गृहस्थ थोड़ा सा भी भजन कर ले तो बहुत है। और हमने उनको वृंदावन के जैसे संत लोग रहते हैं ना, तो हमने कहा वो बेचारे निरंतर भजन करते रहते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं, उनको घर भी नहीं रहता है। तो बोले वो तो उनके पास तो भजन ही का टाइम है हर समय पे, और उनके पास काम क्या है। लेकिन यदि जो बच्चे जिनके हैं, जो संभाल रहे हैं, वो थोड़ा सा भी भजन कर ले तो बहुत अच्छा है, वो सही है। तो प्रभु जी, पता नहीं क्यों हमें एक थोड़ी सी पीड़ा सी भी होती है, और हम उनका आंसर नहीं कर पाते, उनके सामने हम कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअली सही क्या है प्रभु जी। देखो, जो सीखना चाहता है उसको आप सिखा सकते हैं, लेकिन जो सिखाने के उद्देश्य से आया उसको आप कैसे सिखाएंगे? जो अपने आप को स्टूडेंट मान रहा है उसको तो आप सिखा सकते हैं, जो अपने आप को टीचर मान रहा है उसको कैसे सिखाएंगे? तो उनको अपना मत शास्त्र के मत से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, उन्हीं के लिए तो ये अध्याय है। उनको बोलना चाहिए ठीक है, अभी तुम्हारे तीनों बच्चे अभी लाइन से लग गए, तो अभी तो भजन करो। नहीं, अभी भी भजन नहीं होगा, क्योंकि वो आदत ही हमारी छूट गई है। वास्तव में समय की समस्या कभी थी ही नहीं, हमारी आसक्ति हमारी समस्या थी। तो उस तरह के लोगों को ज्यादा समझाने में अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक भाव से बैठे हुए हैं, वो समझाने के लिए बैठे हुए, सीखने के लिए बैठे ही नहीं है। तो उस तरह से लोगों से तर्क करने का कोई विषय ही नहीं है। हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं वो जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए बताए गए हैं। अर्जुन एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, वो बाबा फकीर नहीं थे। परीक्षित महाराज एक जिम्मेदार व्यक्ति थे, उनके लिए भागवत बोली गई। तो जितने भी शास्त्र हम पढ़ते हैं वो जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए बताए गए हैं। लेकिन व्यक्तियों, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं है, उस तरह बातें करते हैं। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने वो सांख्य फिलोसफी वाली वीडियो देखी थी, उसमें आप बोल रहे थे कि भगवान दृष्टिपात करते हैं, और वो दृष्टिपात है शिव जी। तो वहां पे ब्रह्मा जी का क्या रोल है फिर? ब्रह्मा जी जीव हैं, ब्रह्मा जी जीव हैं। वो बाद में भगवान की सृष्टि के बाद भगवान के कमल नाल जो नाभि से निकलती है उसमें जन्म लेते हैं, वो जीव हैं। लेकिन भगवान शिव सामान्य जीव नहीं है, भगवान स्वयं अपना एक स्वरूप भगवान शिव के रूप में प्रकट करते हैं। तो ब्रह्मा जी के बाद से वो जीव प्रकृति हो गई, भगवान शिव सामान्य जीव नहीं है। और प्रभु जी, एक था कि युगों की गणना व्यक्ति की चेतना से होती है, इसका नहीं समझ में आया। कहाँ पर लिखा है? आपने बोले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जब युग बदलते हैं तो कैसे होता है? हाँ, तो लोगों की चेतना बदल जाती है। युग बदले का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ बड़ा विस्फोट होगा और एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं। लोगों की चेतना में परिवर्तन युग परिवर्तन होता है। जैसे जब द्वापर युग के अंत में कली का प्रवेश हुआ, तो कली के माध्यम से लोगों की चेतना कलुषित हुई।
जब श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित महाराज को, वो कली का प्रभाव था, तो कली शुरू हो गया था उस श्राप के माध्यम से। तो उस तरह से हम देखते हैं चेतना में परिवर्तन होता है युग परिवर्तन के समय। ठीक है प्रभु जी, हमें थोड़ा सा वहीं पे अटक रहे हैं बार बार भी, कि वो उनका कथन सही है कि गलत, कि गृहस्थ थोड़ा सा भी भजन कर ले वो किस ज्यादा आधार फल पर मिले। वो किस आधार पर ये बात बोल रही है? भगवान बोल रहे हैं सततम चिंतयन्तो माम, मेरा हमेशा चिंतन करो। और भगवान पहली शिक्षा दे रहे हैं तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। तो ये गृहस्थ और सन्यास और वानप्रस्थ ये कहाँ से आ गया? हम सब जीवात्मा हैं, भगवान से विलग होके भौतिक संसार में पड़े हुए हैं। तो कौन बोलता है जिम्मेदारी छोड़ने के लिए? लेकिन जितना समय है उसमें क्या भजन हो रहा है, ये उनको पूछना चाहिए। तो बोले तुम थोड़ा भजन भी क्या करते हो, कितनी माला जप करते हो? भगवान तो बोल रहे हैं हरिनाम का आश्रय लो। तुम कितना भगवत गीता पाठ करते हो, कितना भजन करते हो? जी इस तरह ये सब जो बातें हैं केवल बहाने हैं। जैसे बच्चे बहाने देते हैं ना स्कूल नहीं जाने के लिए, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरी आंख दुख रही है, मेरे बाल दुख रहे हैं। ऐसे ही बहाने देते हैं भक्ति नहीं करने के लिए, और कोई कारण नहीं। ठीक है, आप समझ में आ गया। हरे कृष्ण। हरि हरि। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।